आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी कह रहे थे कि सर आप क्लास करा देते बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों, आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप सपोर्ट बनाएं रखेंगे तो हम इसी तरीके से और क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें क्वेश्चंस लेके आए हैं और अब आपको बताना है कमेंट करके कि मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलाएं या चैप्टर वाइज चलाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखें आप और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें जो भी साथी देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझें इस क्वेश्चन को कि एक उपकरण 2 एम्पियर की धारा और 12 वोल्ट के विभवांतर पर 5 मिनट के लिए संचालित होता है, तो खर्च की गई कुल ऊर्जा क्या है। तो दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, सिंगल पेपर होता है, आप सभी को पता है। एक CVT होगा, CVT 1, और उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं 1:1 में मेडिकल और DV में बुलाए जाते हैं, DVN मेडिकल में। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता ही है B1 होता है। तो दोस्तों, B1 आसान होता है, सभी पास कर जाएंगे। और ये सिग्नल डिपार्टमेंट की जॉब होती हैं, सिग्नल, जिसमें दोस्तों सिग्नल में जो आपको पोस्ट मिलेगी वो ESM 1 मिलेगी, ESM फर्स्ट ग्रेड 1, जिसको आप बोलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, खर्च की गई कुल ऊर्जा। तो दोस्तों, ऊर्जा हमको निकालनी है। तो H बराबर I करंट वोल्टेज इनटू टाइम, तो ये हमारा होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे करंट कितना है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। अब टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। लेकिन टाइम की दोस्तों आपको ऐसा यूनिट पता है क्या होगी, सेकंड होती है। तो इसको सेकंड में हम चेंज करेंगे, तो 5 × 60 और कर लेंगे तो ये सेकंड में हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24, और ये कितना होगा, 300। 3 की 24 में टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7200 जूल। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भी दोस्तों हम सुधार लाते जाएंगे अपनी वीडियोस में। अभी ये पहली वीडियो है, आप जैसे जैसा बोलेंगे उसी तरीके से हम चलते रहेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा यानी मिडिल जो फिंगर है वो क्या दर्शाती है। तो दोस्तों, जो फ्लेमिंग का रूल होता है अभी हम आपको समझाएंगे। पहले आप ये देखें ऑप्शंस, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल यानी फोर्स की दिशा, विद्युत धारा या करंट की दिशा, या प्रेरित वोल्टेज की दिशा। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन C, विद्युत धारा यानी कि करंट की दिशा को दर्शाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं किस तरीके से। देखिए, ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है दोस्तों। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि 2 रूल होते हैं फ्लेमिंग के दोस्तों। एक लेफ्ट हैंड रूल होता है और एक दोस्तों राइट हैंड रूल होता है। हाँ, तो मोटर में जो यूज होता है वो लेफ्ट हैंड रूल होता है, और जो जनरेटर में यूज होता है वो दोस्तों राइट हैंड रूल होता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार कई बार पूछा था रेलवे ने कि मोटर में कौन सा, मोहन लाल ऐसे करके याद रखें, और जनरेटर में घासी राम ऐसे करके दोस्तों याद रखें आप इसको। तो ये पूछा जाता है। तो ये जो हमारा थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या दर्शाता है, फोर्स की डायरेक्शन। और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये क्या दर्शाएगी दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दोस्तों ये दर्शाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यानी कि विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा बल यानी फोर्स को दर्शाता, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, और मध्यमा
धारा करंट की दिशा को दर्शाती है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों चालक की लंबाई यानी कि हम आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों फॉर्मूला। तो यहाँ पे चालक की लंबाई को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। तो प्रतिरोध भी दोस्तों अब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो R भी तो 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी व्याख्या दोस्तों, इसी पर दी हुई है। देखिए सूत्र R इक्वल टू रो L अपॉन ए के अनुसार प्रतिरोध R लंबाई L के समानुपाती होता है। लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोध भी 2 गुना होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखें, विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है। अब दोस्तों एक मोटर होती है, उसमें कम्यूटेटर से दोस्तों पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछे थे, आरआरबी जेई में भी पूछे थे। आरआरबी जो जेई का दोस्तों हुआ था CVT 1, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा था कम्यूटेटर से ही घुमा फिरा के। और दोस्तों टेक्नीशियन में भी पूछे थे ग्रेड 3 और ग्रेड 1 में। तो इस बार भी दोस्तों पूछेगा, तो आपको ये कम्यूटेटर का पूरा याद रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। गति को नियंत्रित करता है, आर्मेचर में धारा की दिशा को उलटना, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना या वोल्टेज को स्थिर करना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आप पहले जान लें, आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा दोस्तों आर्मेचर की धारा की दिशा को उलटना। जो आर्मेचर होता है उसकी दोस्तों जो करंट की डायरेक्शन है उसको अपोजिट कर देता है, चेंज कर देता है, उलट देता है। तो देखें दोस्तों इसकी और व्याख्या हम देखते हैं। जैसे कि ये आर्मेचर में धारा की दिशा को उलटना, कम्यूटेटर हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलता है ताकि टॉर्क एक ही दिशा में बना रहे। क्या दोस्तों, जो टॉर्क होता है टाउ, वो एक ही दिशा में और मोटर घूमती रहे। तो दोस्तों किस लिए हर आधे चक्कर पर उसको चेंज कर देता है, ये चीज़ें आप याद रखें। देखिए दोस्तों इस तरीके का ये होता है। देखें अभी हम आपको दिखाते हैं, ये मोटर है दोस्तों और यहाँ पर ये कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं, ये दोस्तों कम्यूटेटर होता है ये। और ये जो शाफ्ट जो दी हुई है इसी को आर्मेचर बोलते हैं दोस्तों, और ये यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है। तो जो कम्यूटेटर क्या करता है दोस्तों, जो आर्मेचर होता है उसकी दोस्तों धारा की दिशा को पलट देता है, यानी उल्ट देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर, चालक के आयतन पर। तो दोस्तों बताएं, आपको पता होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति और तापमान, यानी जो मटेरियल है दोस्तों उसका क्या नेचर है, किस तरीके का, और टेम्परेचर, इन दोनों चीज़ों पर जो रेसिस्टिविटी है रो है दोस्तों वो हमारी डिपेंड करती है। देखें पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर व्याख्या है इसकी दोस्तों, प्रतिरोधकता यानी रो से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं दोस्तों, एक विशिष्ट गुण है जो केवल मटेरियल और तापमान पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं। दोस्तों ये आकार पर निर्भर नहीं करता, इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये टेम्परेचर और अपने मटेरियल के पदार्थ पर दोस्तों डिपेंड करता है किस तरीके का मटेरियल है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार यानी कि लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। वजन कम करने के लिए, भंवर धाराओं यानी कि एडी करंट की हानि कम करने के लिए, एडी करंट लॉस जो होते हैं दोस्तों वो कम करने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने के लिए यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दोस्तों एडी करंट जो होता है वो लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस दोस्तों होते हैं, जिसके कारण हमको ये करना होता है, लेमिनेटेड बनाते हैं। जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती हैं दोस्तों उनको पत्तीदार ऐसे लेमिनेटेड परतदार बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भ्रमण धाराओं की हानि कम करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेरण भट्टी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? पेल्टियर प्रभाव, भ्रमण धाराओं का तापन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या सीवैक प्रभाव। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रमण धाराओं का तापन प्रभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रमण धाराओं का तापन प्रभाव। देखिए यहाँ पर भ्रमण धाराओं के कारण उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग धातु को पिघलाने के लिए प्रेरण भट्टी में किया जाता है। किसमें दोस्तों, प्रेरण भट्टी यानी इंडक्शन फर्नेस में दोस्तों किया जाता है, पिघलाने के लिए, धातु को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुंडली में प्रेरित धारा यानी इंड्यूस करंट उत्पन्न नहीं करेगा? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गति कराना, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गति करना, कुंडली के पास चुंबक को गति कराना, कुंडली के पास चुंबक को गति कराना। अब दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। तो दोस्तों इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गति कराना। तो अब दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए फैराड के नियम के अनुसार, फैराडे ने नियम दिया था, उसके अकॉर्डिंग प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होती है, जो इंड्यूस करंट होता है, इंड्यूस करंट दोस्तों जब ही होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी कि जो फ्लक्स फाई होता है उसमें चेंज हो। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर, चालक कंडक्टर जो है दोस्तों वो चुंबकीय रेखाओं के समांतर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल गति करता है तो वह रेखाओं को काटता नहीं है। जब उन्हीं के साथ जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही हैं और ऐसे ही चालक चल रहा है तो दोस्तों ये काटेगा नहीं, जब तक काटेगा नहीं तो कोई वो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो वह रेखा को काटता नहीं है, जिससे फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता और धारा उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों फिर जब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कटेगा तो धारा भी उत्पन्न नहीं होगी, तो ये इसका कारण हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस तरीके से जैसे ये कॉइल है, ये मूविंग पार्टिकल है, ये गैल्वेनोमीटर है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएं हमें, गैल्वेनोमीटर का किस लिए हम यूज करते हैं, क्या मेज़र करने के लिए या क्या चीज़ देखने के लिए काम में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चालकता यानी कि कंडक्टेंस का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो कंडक्टेंस होता है हमारा उसका हम इन्वर्स करें तो क्या होगा, तो ये आपको बताना है। जैसे प्रतिरोध रेसिस्टेंस, प्रेरक यानी इंडक्टेंस, धारिता यानी कैपेसिटेंस, प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस। दोस्तों बताएं अब ये सभी में से क्या आंसर इसका सही हो जाए। दोस्तों कंडक्टेंस का जो चालकता का जो आंसर इसका अपोजिट जो होगा वो दोस्तों प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये चालकता दोस्तों किससे हम डिनोट करते हैं, जी से। जो कंडक्टेंस है वो जी से डिनोट की जाती है। ये दर्शाती है कि धारा कितनी आसानी से बह सकती है, जबकि प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा डालता है। इसका संबंध G = 1/r होता है। दोस्तों इसको याद रखें आप, G = 1/r होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये जो क्वेश्चन है वो हो जाते हैं कंप्लीट आज के लिए। दोस्तों ये पहली वीडियो थी
तो कुछ आपको दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम उसको चेंज करेंगे दोस्तों। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से आपको वीडियोस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैप्टर वाइज चाहिए तो आप चैप्टर वाइज बता सकते हैं, या ऐसे ही चाहिए तो दोस्तों ऐसे ही हम देंगे। बस आपको चैनल को सपोर्ट करना होगा, वीडियोस को शेयर करनी होगी, क्योंकि दोस्तों हम टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।